कोरोना कहें या फिर कोविड-19, इसका असर दुनिया भर में कुछ ऐसा है कि हर कोई अपने घर में कैद है। बस वही घर से निकल रहा है जिसका घर से निकलना ज़रूरी है। नहीं तो डर हर किसी के मन में है, कहीं बाहर गए और इस बीमारी का शिकार हो गए तो फिर उनके परिवार के आगे का भविष्य कैसा होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताज़ा आंकड़ों की माने तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1542 मरीज बढ़ गए हैं, जिसके बाद अब देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 29,000 के पार पहुंच गई है। देश के दो बड़े शहर दिल्ली और मुंबई इससे लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वायरस अपना कहर बरपाए हुए है। लॉकडाउन के बाद भी इसके मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी को लेकर जब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से बात की गई तो उन्होंने दिल्ली की हालत देश से बेहतर बताई। दिल्ली में कुल मिलाकर अभी तक 3108 जो पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिसमें से 190 केसेस कल ऐड हुए हैं और अभी 877 लोग रिकवर हो चुके हैं। 54 डेथ हैं, कल कोई नई डेथ नहीं हुई है। तो 2177 जो है एक्टिव केसेज हैं। साथ ही साथ जो आईसीयू में लोग हैं वो 49 है और 11 वेंटिलेटर के ऊपर हैं। सर, एक सवाल ये है कि पिछले 2 दिनों की अगर हम बात करें तो मामले डिप हो रहे थे, लेकिन 293 फिर 190 मामले दिल्ली में सामने आए हैं। ये काफ़ी सारी रिपोर्ट्स थी, वो इकट्ठी आई हैं। और दूसरा क्या होता है कि जो नेगेटिव रिपोर्ट जल्दी दे देते हैं, पॉजिटिव को एक बार दोबारा चेक करके देते हैं लैब वाले, तो बंचिंग हुई है थोड़ी सी। सर, एक चीज़ और देखने को मिलेगी, जो पहले 1000 मामले आए उसको आने में टाइम लगा, लेकिन 1000 से 3000 जो मामले आए हैं वो 16 दिन के अंदर आ गए, तो क्या वजह रही? नहीं, देखिएगा, ऐसे नहीं देखा जा सकता। इसका ना ये रेट ऑफ ग्रोथ है, पर डे ग्रोथ वर्सेस भाई डबलिंग कितने दिन में हो रहा है। अभी दिल्ली का जो डबलिंग है लगभग 13 दिन में आ रहा है और देश का डबलिंग है 9.1 डेज। तो डबलिंग के हिसाब से इस टाइम दिल्ली अभी तक तो ठीक है। तो सुना आपने, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि कोरोना के डबलिंग रेट में दिल्ली की स्थिति देश से बेहतर है। यानी कि जहां देश का डबलिंग रेट 9.1 दिन है, वहीं दिल्ली में कोविड-19 का डबलिंग रेट 13 दिन है। इसका मतलब ये है कि जिस सख्ती से दिल्ली में कोरोना को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है, उसका फायदा दिल्ली में होता दिखाई दे रहा है। कोरोना के मामले बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कंट्रोल करने की कोशिशें लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही हैं। अब विपदा की घड़ी है तो इससे सभी को साथ में मिलकर ही लड़ना होगा। जिस किसी ने भी इस विपदा से लड़ने के लिए पैर पीछे किए तो जान लीजिए कि उस एक शख्स की वजह से न जाने हम कितनी ही जिंदगियों को खो बैठेंगे और देश को भी गर्त में जाने में देर नहीं लगेगी। इसलिए इस मुश्किल दौर में सजग रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस का पालन करिए।